क्लास 11th एवं 12th। आज आपको मैं गमक की परिभाषा लिखाने जा रहा हूँ। गमक किसे कहते हैं? देखिए, गंभीरतापूर्वक स्वरों का उच्चारण गमक कहलाता है। जिन स्वरों को हम गंभीरतापूर्वक उच्चारण करते हैं वो गमक कहलाता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत धातु यानी गम से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। संगीत की खोज करने वाले सौंदर्य विज्ञान के विद्वानों ने गमक को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। इनके अनुसार संगीत में सौंदर्य, भावुकता, रंजकता और आकर्षण उत्पन्न होने का कारण गमक ही है। जब किसी स्वर को विशिष्ट रूप से हिलाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। यह गमक ही कण, मीण, सूत, कंपन, आंदोलन की उत्पत्ति का कारण है और इसी से भावों की अभिव्यक्ति भी होती है। संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: सुरस्य कंपो गमकः श्रोत्रचित्त सुखः वः। अर्थात स्वरों का कंपन ही गमक कहलाता है। जो श्रोतागण के चित्त को सुख व आनंद देता है। गमक के 15 प्रकार माने गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कंपित। पहला प्रकार है कंपित। इसका मतलब है मूल स्वर के आगे स्वर को या पूर्व स्वर को जब बार बार अति शीघ्रता से स्पर्श करते हुए उसका उच्चारण कंपन द्वारा किया जाता है तो उसे कंपित गमक का उच्चारण समझा जाता है। नंबर 2, स्फुरित। कंपित स्वर का बार बार शीघ्रता से उच्चारण करते समय जब मूल स्वर स्पष्ट रूप से उच्चारित होता है तो उसे स्फुरित कहते हैं। आधुनिक काल में इसे जमजमा, कण, मुर्की, गिटकरी और कर्तन कहते हैं। नंबर 3, आहत। तीसरा प्रकार है आहत। इसका अर्थ है आघात करना। आधुनिक काल में इसे कण के रूप में जाना जाता था। गमक के इस प्रकार में मूल स्वर को गाते समय हल्के से दूसरे स्वर को स्पर्श किया जाता है। तो ये था आपका तीसरा प्रकार। अब चौथा प्रकार है, इसका अर्थ है झुलना। स्वर को झुला देने का अर्थ है यह है कि उसके पूर्व व बाद के स्वर को स्पर्श के सहित उच्चारित किया जाता है। उसे कहते हैं आंदोलित। नंबर 5, प्लावित। यह आधुनिक मीण का प्राचीन नाम है। दो मूल स्वरों को जब अत्यंत विनीत भावना से मिलकर गाया जाता है, बजाया जाता है तो उसे प्लावित कहते हैं तथा यह भी कहा जा सकता है कि जब दूसरे शब्दों में एक स्वर एवं दूसरे स्वर की ध्वनि को अलग न करते हुए दो स्वरों का प्रयोग किया जाए तो उसे प्लावित गमक कहते हैं। यह गमक सितार आदि वाद्यों में मीण के रूप में और सारंगी, बेला इत्यादि वाद्यों में
सूत के रूप में प्रयोग होती है। नंबर 6 उल्लासित। इसमें विरह के भाव व्यक्त होते हैं। इस प्रकार की गमक में स्वरों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रमबद्ध रूप में हिलाते हैं, वह उल्लासित कहलाता है। नंबर 7 त्रिभिन्न। त्रि का अर्थ है 3 और सप्तक अर्थात तीनों सप्तक में समान स्वरों का उसी समय उच्चारण किए जाने से इसमें स्वर लहरियों की उत्पत्ति होती है। आजकल इसे पुकार के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 त्रिप। इसमें स्वरों का प्रयोग अति शीघ्रता से किया जाता है। यदि किसी स्वर की संपूर्ण मात्रा काल में बोलने के स्थान पर अधिक से अधिक स्वरों का उच्चारण किया जाए या यह स्वर जिसका कंपन 1/8 मात्रा का हो उसे त्रिप गमक कहते हैं। यह एक भंवर की तरह होता है। नंबर 9 वली। जब 4 स्वरों को इस प्रकार शीघ्रता से गाया बजाया जाए कि उस उच्चारण में अनेक वलय चक्र बनते प्रतीत हों तो उसे वली कहते हैं। अब नंबर 10 हम पत। कुछ संगीत विद्वान इसे गुम्फित भी कहते हैं। इसमें छाती में खूब हवा भरकर जोर से स्वर कहा जाता है। इसमें बहुत शक्ति का प्रयोग होता है। इस गमक का प्रयोग ध्रुपद गायकी में अधिक किया जाता है, उसे हमपत कहते हैं। नंबर 11 लीन। जब एक स्वर का कंपन 1/2 मात्रा की गति से होकर पास के स्वर में विलीन हो जाता है तो उसे लीन गमक कहते हैं। नंबर 12 मुद्रित। जब स्वरों का कंपन मुंह बंद करके किया जाए तब वह मुद्रित गमक कहलाता है। नंबर 13 करुला। इसका अर्थ है यह अति सूक्ष्म प्रकार का गमक है जो बलि गमक के समान है, लेकिन सारंग देव के अनुसार गले को संकुचित करके स्वरों को गाना ही करुला गमक कहलाता है। नंबर 14 नमित। इसका शाब्दिक अर्थ है नमस्कार करना। नमित का शाब्दिक अर्थ है नमस्कार करना। जब स्वरों का कंपन नम्रता या कोमलता से किया जाए तो उसे नमित गमक कहते हैं। नंबर 15 मिश्रित। जब एक से अधिक गमक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण हो तो इसे मिश्रित गमक कहते हैं। इस प्रकार गमक राग के सौंदर्य का स्वरूप को कायम रखने में अत्यंत सहायक है। वास्तव में श्रुतियों के प्रयोग से ही गमक बनता है। सौंदर्य की निष्पत्ति में गमक का बहुत बड़ा योगदान है। यदि राग में गमक ना हो तो वह निष्प्राण हो जाएगा। इस प्रकार गमक का प्रयोग किसी भी राग विशेष का प्रकृति व चलन अनुकूल होकर राग अभिव्यंजक सिद्ध होता है, उसे मिश्रित गमक कहते हैं। अब आइए इसका निष्कर्ष भी करा देते हैं। लिखिए निष्कर्ष। संगीत की खोज करने वाले सौंदर्य विज्ञान के विद्वानों ने गमक को सर्वाधिक
महत्व प्रदान किया है। इसके अनुसार संस्कृत में सौंदर्यता, भावुकता, रंजकता और आकर्षण उत्पन्न होने का कारण गमक ही है। गमक ही कण, मीन, सूत की उत्पत्ति का कारण है। सुरों का कंपन ही गमक कहलाता है, जो श्रोतागण के चित्त को सुख व आनंद प्रदान करता है। यह इसका निष्कर्ष है। आज इतना ही। अब कल आपको दूसरे वीडियो में हम परिभाषा कराएंगे ग्राम की। ओके, धन्यवाद।